मेरे साथ आज जुड़ रही हैं इंडोको रेमेडीज की एमडी अदिति करे पनंदिका। अदिति जी, स्वागत है आपका। ये क्वार्टर आपके लिए बहुत मजबूत रहा, उस पर मैं आपसे डिटेल में बातचीत करूंगी, लेकिन इस समय जो ऑन हैंड क्राइसिस है बढ़ते कोविड केसेस की, हालांकि हाल फिलहाल में हमने देखा है उसमें भी थोड़ी सी नियंत्रण देखने को मिला है और धीरे धीरे करके रिकवरी रेट भी हमारी बढ़ी है। इंडोको रेमेडीज ने मुझे याद है सितंबर 2020 यानी कि पिछले साल फाविपिराविर का एक वर्जन लॉन्च किया था। ये बताइए वो कितने इस्तेमाल में आता है ड्रग कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, क्या आपकी कैपेसिटीज हैं, क्या ऑफ लेट जो केसेस बढ़े हैं उसके मद्देनजर आपने इस पर्टिकुलर ड्रग की कैपेसिटी और सप्लाई बढ़ाई है? आप फाविपिराविर जो ड्रग है वो कोविड में बहुत इस्तेमाल होता है। और अगर आप अर्ली स्टेजेस कोविड डिटेक्शन जब हो जाता है तो अर्ली स्टेजेस में अगर आप फाविपिराविर लेंगे तो डिजीज क्योर होने की आशा होती है और फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस हिसाब से फाविपिराविर एक बहुत ही यूजफुल ड्रग रह चुका है फार्मा इंडस्ट्री में इस साल में कोविड ट्रीटमेंट में। हमारा जो ब्रांड है फेविंडो वो 400 मिलीग्राम, 200, 400 और 800 मिलीग्राम तीनों स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और ये जो सेकेंड वेव आई है उसमें फेविंडो का बहुत सारा कंजम्पशन हमने देखा है। रही बात कैपेसिटी की, तो ये जो वेव आई है उसमें हमारे लिए स्टॉक हमारा अवेलेबल था ड्रग का, और आगे चल के स्टॉक कैरी करने के लिए कंपनी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और इसकी स्टॉक होल्डिंग भी बढ़ाई है। तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम होने की आशा नहीं है। लेकिन फेविपिराविर जो है वो कोविड के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इंडोको का और एक बहुत ही और बहुत सारे ड्रग्स हैं इंडोको के जो कोविड की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। जैसे कि कार्वॉल प्लस जो स्टीम इनहेलेशन के माध्यम में स्टीम में डाल के लोग लेते हैं प्रिवेंशन के लिए। एटीएम जो एंटीबायोटिक है जो अर्ली स्टेज में जब आपको पता नहीं होता कि आपको कोविड है कि नहीं तब फीवर के बाद लिया जाता है। सो बहुत सारे ड्रग्स हैं और यस इंडोको पूरी तरह से तैयार है ये जो वेव है। और ये वेव अभी कंट्रोल में आ रही है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे लोगों को मेडिसिन टाइम टू टाइम मिलते जाएं। ओके, क्योंकि डिमांड काफी थी इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, क्या आपको कैपेसिटी बढ़ाने या फिर सप्लाई बढ़ाने की जरूरत पड़ी या फिर आपकी कैपेसिटी वैसे भी फुल्ली यूटिलाइज हो रही थी तो इसीलिए आपने कहा पर्याप्त अवेलेबिलिटी थी स्पेशली फेविंडो की? फेविंडो के लिए जैसे मैंने कहा हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, पूरी तरह से नहीं। मंथ एंड में हमारे थोड़े ऑर्डर्स थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह के कदम हमने उठाए हैं तो अभी अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आगे चल के प्रोडक्ट शॉर्टेज या ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली। अच्छा, मुझे याद है आप लोगों ने ये भी कहा था कि आप इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए कुछ चूएबल टैबलेट्स लॉन्च करेंगे, वो जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी वाली टैबलेट्स होंगी, क्या वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं? हाँ, जिंक विथ विटामिन सी एंड डी, जिम्यून सीडी जिसे बोलते हैं, जेड लेवल इम्यूनिटी, वो प्रोडक्ट इंडोको ने लॉन्च किया है। लेकिन इंडोको एक ऐसी कंपनी है कि हम प्रोडक्ट्स जो हमारे बेचे जाते हैं वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बेचे जाते हैं। और जिम्यून सीडी के लिए हमारी जो टीम्स है वो प्रोडक्ट प्रमोशन डॉक्टर्स को कर रही हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आगे चल के ये प्रोडक्ट भी अच्छी तरह से सेल होगा। अच्छा मैम, आजकल जो ये ब्लैक फंगस और का जो कहर है उसमें कई लोगों ने कहा है कि एक्सेसिव यूज ऑफ जिंक के वजह से वो फंगस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है उस लिहाज से? क्या कुछ डिमांड पर इम्पैक्ट आया है और क्या वाकई में एक्सेसिव यूज ऑफ जिंक से ये फंगस बढ़ने के चांसेस हैं केसेस में? कोविड एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में, और कोविड रिलेटेड जो इलनेस है जैसे ये म्यूकोमाइकोसिस, अभी बहुत सारा पता चलना है और जैसे बहुत मेडिकल लिटरेचर पढ़ने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड। लेकिन अप फ्रंट मेरा ऐसा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ वेंटिलेटर और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ऑक्सीजन जिसमें बहुत सारी ट्यूबिंग रहती है
जिसमें से जर्म्स आ सकते हैं, तो उसकी वजह से म्यूकोमाइकोसिस होने की ज्यादा चांसेस है। ड्रग लेने से हुए या नहीं, ये चांस बहुत कम है। आप साइंटिस्ट और मेडिकल फ्रेटर्निटी को तो मालूम ही है कि सारे ड्रग्स हम लोग जो जो लेते हैं उनका हाफ लाइफ होता है हमारी बॉडी में, तो ऐसा नहीं है कि ड्रग परमानेंटली रहता है। तो मेरे ख्याल से म्यूकोमाइकोसिस ज्यादातर ऑक्सीजन यूजेज की वजह से हुआ है। फिर भी एज मोर एंड मोर डेटा कम्स आउट अबाउट दिस, सब लोग ध्यान दे के देयर विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग, आई एम श्योर। मैंने सोचा कि इस पे मैं सवाल पूछ लूं, क्योंकि काफी अफवाहें हैं कि आपने जिंक ज्यादा खा लिया इसीलिए आपको ये हुआ है, लेकिन क्लियरली बड़े केसेस में जहां पर ऑक्सीजन लिया जा रहा है और अगर आपकी ऑक्सीजन ट्यूब स्टेरिलाइज ठीक से नहीं है तो वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन ये इनफैक्ट एक लड़ाई है जिसमें सभी को हाथ बटाना होगा। कई कंपनियां दूसरे प्लेयर्स से बातचीत कर रही हैं। भारत में आप जैसी कंपनियां जिनके पास शायद कैपेसिटी है, थोड़ा सा आपको रीमॉडलिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन क्या आप लोग भागीदार बनेंगे वैक्सीनेशन डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए? वैक्सीन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोसेज फॉर्म है। इतने साल से हम लोग बच्चों को बहुत तरह के वैक्सीन देते आए हैं, लेकिन एडल्ट वैक्सीनेशन जो है सिर्फ कोविड की ही नहीं, बहुत सारी डिजीजेज है जिसके लिए एडल्ट वैक्सीन भी है। कल्चरली लोग तैयार नहीं थे पहले, लेकिन इस पैंडेमिक के बाद एक एक्सेप्टेंस बढ़ गया है वैक्सीन के लिए। सिर्फ कोविड की अगर आप बात करेंगे तो द नंबर्स ऑफ वैक्सीन, अगर हर साल पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लेना पड़ेगा और आगे चल के जैसे म्यूटेंट्स आएंगे, अगर हर क्वार्टर या हर 6 मंथ्स लेना पड़ेगा, तो बहुत सारी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। और काफी फार्मा कंपनीज वैक्सीन में ध्यान दे रही हैं। इंडोको के पास आज कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्लानिंग शुरू की है कि वैक्सीन की ओर ध्यान दे और आगे चल के वैक्सीन डेवलप करके मार्केट में पहुंचाएं। ओके, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। अगली बारी जब हम आपसे बात करेंगे होपफुली उस पर आपके पास एक अपडेट होगा। कमिंग टू योर नंबर्स मैम, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मैं देख रही थी इस तिमाही में आपकी कंपनी ने पेश किया है और आपका गाइडेंस भी मजबूत है। मुझे बताइए, यूएस बिजनेस में हमने देखा अब की बारी थोड़ा सा प्रेशर आया है, किस वजह से आया है? FY22 में क्या स्थिति देखने को मिलेगी और डोमेस्टिक बिजनेस क्या ये कोविड ड्रग्स के चलते और बेहतर करता हुआ दिखाई देगा FY22 में? आपने यूएस के बारे में पूछा तो मैं ये बता दूं कि इस क्वार्टर में हमने पहली बार फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जो जेनेरिक है ब्रिंजोलामाइड का, वो टेवा कंपनी के साथ लॉन्च किया है। और जो नंबर की बात आप कर रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, तो थोड़ा सा वेरिएशन यूएस में आएगा ही, क्योंकि यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक साथ कैंपेन में बनते हैं और क्वार्टर टू क्वार्टर बिजनेस और प्रोडक्ट मिक्स में फर्क होता है। तो ये इंडिया में जैसे हम लोग ब्रांड बेचते हैं वो टाइप का बिजनेस नहीं है। अभी प्रोडक्ट यूएस में ट्रांसफर होता है तब कंपनी को रेवेन्यूज मिलते हैं, फिर फ्रंट एंड पार्टनर यूएस में जो है वो बेचेंगे और फिर से ऑर्डर आएंगे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर वेरिएशन आने की चांसेस बहुत हाई रहती हैं। इफ यू वांट टू स्टडी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस तो उसको थोड़ा लॉन्गर पीरियड पे 6 मंथ्स या 1 साल पे कि इट्स बेटर टू कंपेयर इट दैट वे। लेकिन आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? आई एम सॉरी। डोमेस्टिक बिजनेस क्या ग्रो होने के चांसेस हैं कर्टसी द कोविड प्रोडक्ट्स? वेल, नॉट जस्ट कोविड प्रोडक्ट्स। ये साल क्या हुआ कि इंडोको की जो थेरेपी बास्केट है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अक्यूट थेरेपी के हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी रेस्पिरेटरी, एंटी कोल्ड। और ये साल लॉकडाउन में बहुत, बिकॉज पीपल वर स्टक एट होम, मास्क का यूजेज बहुत ज्यादा हुआ है, बाकी इन्फेक्शंस बहुत कम हुए और उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन आगे चल के अभी जो जनरली पोस्ट वैक्सीनेशन मूवमेंट लोगों की बाहर बढ़ गई है, पीपल हैव टू गो आउट फॉर कॉमर्स सेक, और जैसे नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये साल में ऐसे देखने को आया है कि नॉट जस्ट कोविड बास्केट बट बहुत सारे जो अलाइड प्रोडक्ट्स है, जैसे कोविड प्रिवेंशन के लिए, कोविड ट्रीटमेंट के लिए, कोविड के बाद भी जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस या एंटीहिस्टामिनिक्स की जरूरत है, वो सारे प्रोडक्ट्स मूव हो रहे हैं। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इंडिया बिजनेस विल डू वेल।